हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका फ्रेंड नमीश निगोतिया एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल एडवाइस फॉर एवरीवन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 10 इंपॉर्टेंट लैटिन मैक्सिम्स की स्टडी करेंगे। लैटिन मैक्सिम्स शुरू से ही इंग्लिश लैंग्वेज का बेस रहा है। जैसे कि हिंदी लैंग्वेज का बेस संस्कृत रहा है, प्राकृत रहा है, इसी तरह इंग्लिश लैंग्वेज का बेस लैटिन रहा है। और लॉ में आज भी हमारी जुडिशरी में जजमेंट्स लिखते समय या केस आर्ग्यूमेंट्स करते समय या ड्राफ्टिंग करते समय लैटिन मैक्सिम्स का बहुत इस्तेमाल किया जाता है। तो इस लिहाज से लॉ के स्टूडेंट्स, लॉ एस्पायरेंट्स और लीगल फ्रेटर्निटी के लोगों के लिए ये वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो क्लैट एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, और अदरवाइज भी जो लॉ के बारे में नॉलेज चाहते हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इससे पहले मैं निवेदन करूं कि यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो उनको लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो दोस्तों, आज की हमारी पहली लैटिन मैक्सिम है एब इनिशियो। इसका मतलब है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ द लॉ ऑब्लिक एक्ट इट वाज बैड। इसको जनरली हम वॉइड एब इनिशियो के साथ बोलते हैं। इसका मतलब है कि जो प्रारंभ से ही शून्य है, जिसका कोई विधिक अस्तित्व ही नहीं है, मैक्सिम है। दोबारा बोलता हूं, एब इनिशियो। इसको जनरली वॉइड एब इनिशियो, वॉइड मतलब शून्य, तो वॉइड एब इनिशियो के साथ इसको एब इनिशियो बोलते हैं। अब है आज की हमारी दूसरी लैटिन मैक्सिम है इन एब्सेंशिया। जैसा हमें सुनने से भी मालूम हो रहा है, इसका मतलब है इन एब्सेंस और मोर फुली इन द एब्सेंस ऑफ पर्सन इन्वॉल्व। मतलब कोई दूसरी पार्टी या जजमेंट, यदि मान लीजिए किसी पार्टी, किसी दूसरी विपक्षी पार्टी के एब्सेंस में कोई ऑर्डर हो जाए, पारित हो जाए, बिना सुनवाई हो जाए, तो कहते हैं कि दिस जजमेंट हैज बीन पास इन एब्सेंशिया ऑफ द अदर पार्टी, और अदर पार्टी को सुनने बिना ही उसके एब्सेंस में ऐसा ऑर्डर पारित हो गया है। इसका है इन एब्सेंशिया। आज की हमारी तीसरी इंपॉर्टेंट लैटिन मैक्सिम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, लोकस स्टैंडाई। इसका मतलब है द राइट ऑफ ए पार्टी टू ब्रिंग एन एक्शन और टू अपीयर बिफोर द कोर्ट। देखिए इसका क्या मतलब है। जनरली कोई भी यदि स्ट्रेंजर या थर्ड पार्टी अनायास सी कोर्ट में अपीयर होती है तो कोर्ट ये पूछती है व्हाट इज योर लोकस स्टैंडाई। मतलब इस मुकदमे में आपका अस्तित्व क्या है, आप कौन है इस मुकदमे में। जब आपका कोई वास्ता ही नहीं है तो आप किस हैसियत से, आप किस लोकस से इस मुकदमे में अपीयर हो रहे हैं। ये मतलब होता है लोकस स्टैंडाई का। मतलब आपका कोई उस मुकदमे में वजूद पक्षकार के रूप में होना चाहिए, या आप किसी प्रकार से प्रभावित पक्षकार होने चाहिए। ऐसा ही नहीं कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, आप किसी भी प्रकरण में उपस्थित हो जाएं और वहां पर अपने तर्क वितर्क करने लगें तो आपका लोकस स्टैंडाई पूछा जा सकता है। आज का हमारा अगला इंपॉर्टेंट लैटिन मैक्सिम है ऑबिटर डिक्टा, थिंग्स सेड बाय द वे। जैसे मान लीजिए कोई जजमेंट पारित हुआ और उसमें कोई ऐसी बात जज साहब ने कह दी गई हो जजमेंट में या ऑर्डर में, लेकिन उसका वो मर्म या वो कहने का उद्देश्य ना हो, पर वैसे कह दी गई हो उदाहरण देने के लिए, इलस्ट्रेशन देने के लिए, या पुरानी कोई बात कहने के लिए, तो इसको हम कहते हैं ऑबिटर डिक्टा। अब है पेरी मेटेरिया। आज की हमारी जो पांचवी लैटिन मैक्सिम है वो है पेरी मेटेरिया, मतलब समान विषय पर, ऑन द सेम सब्जेक्ट मैटर, ऑन द सेम सब्जेक्ट। ऐसे ही विषय पर यदि कोई दूसरा मुकदमा हो, दूसरा ऑर्डर हो, दूसरा जजमेंट हो, तो हम उद्धृत करते हैं कि इट इज पेरी मेटेरिया अलोंग विद दैट ऑर्डर दैट जजमेंट। मतलब वैसा ही उदाहरण, वैसा ही ऑर्डर, वैसा ही जजमेंट के समान है ये केस, या वैसा ही केस के समान है। आज की हमारी छठी इंपॉर्टेंट लैटिन मैक्सिम है पर इंक्यूरियम। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से सुनिएगा। पर इंक्यूरियम, इसका मतलब है बाई मिस्टेक। मतलब गलती से कोई बात हो गई हो जिसका प्रभाव इस पर लागू नहीं होता हो। जैसे मान लीजिए किसी माननीय न्यायालय ने कोई जजमेंट दिया, लेकिन अब जब वो विचार, वही उसी तरह का समान प्रकरण किसी दूसरे माननीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है, किसी उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है, या उच्चतम न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है, तो वो कहते हैं कि ये जो ऑब्जर्वेशन था ये पर इंक्यूरियम था या बाई मिस्टेक कारित हो गया। ऐसा ऑब्जर्वेशन नहीं, इसका मर्म है, इसका क्रक्स नहीं है, लिटिगेशन का सार नहीं है, इसलिए ये एप्लीकेबल नहीं है। इसको कहते हैं पर इंक्यूरियम। और यदि हम बात करें तो बहुत सारे जजमेंट्स में, जैसे AIR 1989 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 1989 में, केस का टाइटल है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली वर्सेस गुरनाम कौर, इसमें इस लैटिन मैक्सिम का इस्तेमाल किया गया। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट आज की हमारी सेवंथ लैटिन मैक्सिम है
रेशो डिसेंडाई, रेशो डिसेंडाई। इसका मतलब है द रीजन और रेशनल फॉर द डिसीजन बाय कोर्ट, कि ऐसा निर्णय किए जाने का क्या कारण था, किस कारण से ऐसा निर्णय पारित किया, इसका रेशो डिसेंडाई क्या है, इसके मुख्य क्रक्स क्या है, मुख्य तर्क क्या है, या ऐसा क्यों, इसका सार क्या है, इसको कहते हैं रेशो डिसेंडाई। इस लैटिन मैक्सिम का इस्तेमाल माननीय उच्चतम न्यायालय ने किया। केस का नाम है कृष्णा कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, AIR 1990, सुप्रीम कोर्ट 1 पेज नंबर 1782। इसमें इस लैटिन मैक्सिम का इस्तेमाल किया गया। आज की हमारी 8वीं और अगली लैटिन मैक्सिम है रेस इंटीग्रा। दोबारा सुनिएगा, आज की हमारी बड़ी महत्वपूर्ण लैटिन मैक्सिम है रेस इंटीग्रा। इंग्लिश में एन एंटायर थिंग, एन एंटायरली न्यू और अनटच्ड मैटर। जैसे मान लीजिए कि किसी माननीय अदालत के सामने कोई तथ्य प्रकरण नहीं रखे गए, प्रकरण के महत्वपूर्ण तथ्य, कोई एविडेंस, और उनको माननीय न्यायालय ने पेरियूज भी नहीं किया क्योंकि उनकी नॉलेज में ही नहीं लाए गए, और उन तथ्यों के अभाव में, एविडेंस के अभाव में कोई जजमेंट पारित कर दिया गया। फिर वही उसकी अपील हुई और विपक्षी ने तर्क किया कि साहब हमें नहीं सुना गया, और रेस इंटीग्रा है। इसका मतलब यह है कि चूंकि वो तथ्य जज साहब के समक्ष नहीं रखे गए या जज साहब के द्वारा अवलोकन ही नहीं किए गए, और इस कारण से ऐसा जजमेंट पारित हो गया, विधि की भूल हो गई, तथ्यों की भूल हो गई। रेस इंटीग्रा इस सेंस में उपयोग में लाया जाता है। आज की हमारी 9वीं और इंपॉर्टेंट लीगल मैक्सिम है रेस इप्सा लोक्यूटर, द थिंग्स स्पीक इटसेल्फ। मतलब वस्तुएं स्वयं बोलती है। दोबारा सुनिए, रेस इप्सा लोक्यूटर, थिंग्स स्पीक इटसेल्फ। मतलब जब किसी प्रकरण में सारे तथ्य, एविडेंस, गवाही स्वयं घटना के बारे में सब कुछ बयान कर रही है, और प्राइमा फेसा देखते ही पता पड़ रहा है कि ऐसा हुआ होगा, तब हम इस इंपॉर्टेंट लैटिन मैक्सिम का प्रयोग करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी प्रयोग किया। केस का नाम है सैयद अकबर वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, और ये केस रिपोर्ट हुआ AIR 1979, सुप्रीम कोर्ट केसेस, पेज नंबर 1848 में। आज की हमारी इस वीडियो की आखिरी और इंपॉर्टेंट लैटिन मैक्सिम है सब साइलेंशियो। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, सब साइलेंशियो मतलब अंडर साइलेंस, विदाउट एनी नोटिस बीइंग टेकन। मतलब जैसे कोई तथ्य, प्रकरण है और जजमेंट है या ऑर्डर है, लेकिन वो ऑर्डर या जजमेंट किसी तथ्य के बारे में कुछ भी नहीं बोलते हैं। वो प्लीडिंग, वो ऑर्डर, वो जजमेंट किसी फैक्ट्स के बारे में कुछ भी नहीं बोलते हैं। तो हायर अथॉरिटीज के सामने, हायर कोर्ट के सामने हम इसको प्रयोग में लेते हैं, आर्ग्यूमेंट्स करते हैं कि दैट फैक्ट्स वाज सब साइलेंशियो इन दिस जजमेंट। मतलब इस जजमेंट में उस फैक्ट के बारे में, उस एविडेंस के बारे में कुछ कहा ही नहीं गया। तो इस मैक्सिम का भी ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने उपयोग किया। केस का नाम है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली वर्सेस गुरनाम कौर। ये रिपोर्ट हुआ ऑल इंडिया रिपोर्टर, AIR जिसको बोलते हैं, 1989, सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 38 में। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने आज इस वीडियो में 10 इंपॉर्टेंट लैटिन मैक्सिम्स की स्टडी करी। ये चाहे वो जुडिशियरी का एग्जाम हो, चाहे लॉ स्टूडेंट हो, चाहे जनरल पब्लिक हो जो कि लीगल फ्रेटर्निटी की हो, चाहे लॉ के प्रोफेसर्स हो, लॉ के स्टूडेंट्स हो, सभी के लिए ये वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और लॉयर्स के लिए तो है ही है। तो आज का वीडियो इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।